10 से 15 नवंबर के दौरान बिटकॉइन का 2023 का बॉटम होगा। ये एक ऐसी थ्योरी है जिसके मुताबिक हम डिप्रेशन के फेज में हैं। ये डिप्रेशन का फेज आप सबके कमेंट में भी मौजूद है कि आखिर ये सब कब खत्म होगा। ये वो माहौल होता है जिसमें सबसे ज्यादा लोग मार्केट छोड़कर चले जाते हैं। यही वो फेज होता है जहां लोग हिम्मत हार जाते हैं। 2 साल हो चुके हैं तबाही के दौरान, लेकिन यहां हिम्मत टूट जाती है। तो आइए इस फेज को समझते हैं। मैं हूं अली रेहान, आप देख रहे हैं क्रिप्टो बाबा। तो लेट्स डाइव। मेरे व्यूज कम हो रहे हैं, लाइक भी कम हो रहे हैं, आपके कमेंट्स में भी मायूसी बढ़ रही है। इसे कहते हैं डिप्रेशन। मार्केट साइकिल में ये बुल मार्केट से पहले आखिरी फेज होता है। आप अगर मार्केट साइकिल गूगल पर लिखें तो आपको ये तस्वीर मिल जाएगी। अब इसके मुझ पर भी बुरे असरात हो रहे हैं और मेरे काम पर भी। लेकिन क्या मुझे थक जाना चाहिए? क्या रुक जाना चाहिए? क्या उम्मीद छोड़ देनी चाहिए? तो इसका जवाब है नहीं। मैं कहीं नहीं जा रहा और जो लोग मेरे साथ हैं, जो अब भी देख रहे हैं, उन्हें बस इतना कहना चाहता हूं कि लगे रहें। मेरे लिए नहीं, अपने लिए। ये आपकी जंग है जिसे आपके लिए जीतना लाजमी है। अब बात करते हैं 10 से 15 नवंबर के दौरान के बॉटम की। तो ये बॉटम बेयर मार्केट बॉटम से मुख्तलिफ चीज है। ये बॉटम 2023 का बॉटम है। इसमें बुल रन में दाखिल होने से पहले बिटकॉइन आखिरी बार ओवरसोल्ड होता है। तो तारीख देखें, आपको मालूम होगा कि 2015 में बिटकॉइन बेशतर वक्त साइडवेज मूवमेंट करता रहा, लेकिन नवंबर के एंड पर जाकर उसने अपसाइड का एक ऐसा सफर शुरू किया जिसने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। 2019 में आ जाएं, तब भी ऐसे ही साइडवेज मूवमेंट थी, लेकिन नवंबर एंड पर आकर बुलरन का सफर तेज शुरू हुआ। 2016 में बिटकॉइन ऑल टाइम हाई से 65% कम था। 2019 में ये ऑल टाइम हाई से 60% कम था। तो इस हिसाब से देखें तो जनवरी 2024 से पहले बिटकॉइन को इसी प्राइस रेंज में होना चाहिए जो अब थी। लेकिन अगर हम ये कहें कि पहले 65% फिर 60%, तो अब 55% कम होना चाहिए। तो बिटकॉइन की सालाना क्लोजिंग इस हिसाब से भी $30,000 के करीब ही बनती है। अगर हम ऐसे देखें तो शायद लगेगा कि बिटकॉइन की प्राइस एक जगह ठहर गई है। ऐसा लगता है कि वक्त कभी खत्म नहीं होगा। यही वो वक्त है जब आपको अपने यकीन पर सबसे ज्यादा यकीन की जरूरत है कि आप ठीक हैं। आप जो जानते हैं वो दूसरों को नहीं पता है। जो आप देख सकते हैं वो दूसरे नहीं देख सकते। टेक्नोलॉजी की अहमियत जैसे आपको पता है, वैसे किसी को भी नहीं पता। अब तारीख में थोड़ा और डीप जाते हैं ताकि थोड़ा सा और अंदाजा हो। तो बिटकॉइन की पिछली बेयर मार्केट का बॉटम 15 दिसंबर 2018 को हुआ। फिर बुल मार्केट के पहले साल का लोकल बॉटम 18 दिसंबर 2019 को हुआ। तो इस हिसाब से मार्केट देखें तो इससे बेयर मार्केट का बॉटम 9 नवंबर 2022 को हुआ। तो इस हिसाब से बुल रन का पहले साल का बॉटम 10 नवंबर से 15 नवंबर के दरमियान बनता है। इस वजह से ये तारीख इंतहाई अहम है। लेकिन इन तमाम बॉटम्स के बाद अगर आप गौर करें तो अगले 30 दिन इंतहाई अहम होते हैं, क्योंकि इन्हीं 30 दिनों में बिटकॉइन इंतहाई तेजी से प्राइस जंप लेता है। फिर ये आगे पीछे नहीं देखता। हम मायूसी का शिकार हो जाते हैं। हम समझते हैं कि कोई बात नहीं, थोड़े दिनों बाद दोबारा सब नीचे चला जाएगा। ये सब झूठ है। अब कभी ऑल टाइम हाई नहीं आएगा। हम लोगों को मना करते हैं कि मार्केट से दूर रहो, इसमें कुछ नहीं है, हमने लुट कर देख लिया है, तुम प्लीज बच जाओ। लेकिन यही वो वक्त होता है जब क्रिप्टो मार्केट वो सफर करती है जो जिंदगियां बदल देता है। अगर आप गौर करें तो मेरा काम कितना मुश्किल है। मुझे आकर रोज आपको वीडियो में किसी ना किसी तरह से होपियम बेचनी होती है। आपको हकायक के साथ ये समझाना होता है कि ये सब खत्म नहीं हुआ, बल्कि ये एक नई शुरुआत है। ये सब मार्केट साइकिल है। ये साइकिल चक्कर पूरा करके फिर रफ्तार पकड़ लेगी। हालांकि मुझे इस सब से कुछ हासिल नहीं होना। आप रहें या मार्केट छोड़कर चले जाएं, मुझे कोई फाइनेंशियल बेनिफिट नहीं। लेकिन मैं चाहता हूं कि इस मुश्किल वक्त का सामना करें, क्योंकि मैं आपकी जीत चाहता हूं। मैट्रिक्स स्पोर्ट नामी रिसर्च फर्म के मुताबिक नवंबर एंड क्रिप्टो के लिए इंतहाई अहम है।
ये तारीखी तौर पर भी बहुत अहम है क्योंकि 2019 में भी नवंबर के दौरान ही अमेरिकी फेडरल रिजर्व ने इंटरेस्ट रेट हाइक रोक दी थी और इस बार भी ऐसा ही लग रहा है कि अमेरिकी फेडरल रिजर्व नवंबर में इंटरेस्ट रेट मजीद ना बढ़ाने का ऐलान कर देगा, जिसके बाद बिटकॉइन की रैली शुरू हो जाएगी। हम दिसंबर और जनवरी में इस रैली की शुरुआत देखेंगे। इस वजह से ये बिटकॉइन की प्राइस में कोई भी डिप इन्वेस्टर्स लाजमी खरीदेंगे। इस दौरान आल्ट कॉइन्स का भी बॉटम होगा, जिसे बहुत बड़ी तादाद में फिर खरीदा भी जाएगा। यहां ये भी समझ लें कि ये तमाम बातें सिर्फ रिकवरी रैली के हवाले से कर रहे हैं, यानी जो भी बुल रन या प्राइस जंप है ये $69,000 के ऑल टाइम हाई तक पहुंचने की बात है। असल पैराबोलिक बुल रन अगले साल के एंड पर आएगा, जहां बिटकॉइन दोबारा ऑल टाइम हाई के करीब पहुंचेगा और वहां से प्राइस डिस्कवरी शुरू होगी। अब इस सारे अरसे के दौरान रिकवरी पीरियड होगा, जहां आल्ट कॉइन्स और बिटकॉइन अपने पिछले ऑल टाइम हाई का सफर करेंगे। ये बहुत ही मजेदार वक्त होगा। इस वजह से मौजूदा मायूसी से दूर रहें। ये मायूसी वो लोग फैलाते हैं जिन्हें अपने आप पर और अपने काम पर यकीन नहीं होता। हौसला सिर्फ उसी शख्स का होता है, वजन सिर्फ उसी की बात में होता है जिसे कुछ पता हो। जिसे कुछ नहीं पता उसकी बात में वजन भी नहीं होता। मैं चाहूंगा कि आप इस मामले पर मजीद रिसर्च करें, मजीद पढ़ें, चार्ट्स और तारीख को देखें और समझें। यह आपको मायूसी से दूर रखेगा। यह आपको बताएगा कि जिन मुश्किल हालात से आप गुजर रहे हैं ये कुछ भी नहीं है। आपसे पहले लोग इससे ज्यादा मुश्किल हालात से गुजर चुके हैं, इससे ज्यादा मुश्किलात का सामना कर चुके हैं। आपसे पहले भी ऐसे ही मोड़ थे, ऐसी ही तबाही थी, लेकिन कोई भी लड़खड़ाया नहीं। जो लड़खड़ा गए उन्हें आज कोई भी नहीं जानता, और जो डटे रहे आज दुनिया उसे रश्क की निगाह से देखती है। तो इससे डरे नहीं, हिम्मत ना हारे। खैर, आपको ये मेरी बातें कैसी लगी? क्या मैंने बिल्कुल चवल मारी है, या आपको चेप बनाने की कोशिश की है, या आपको इस सब का कोई फायदा भी हुआ है? आपकी जो भी राय है प्लीज कमेंट में जरूर दें, क्योंकि इसके बगैर मेरा काम नामुकम्मल है। तो प्लीज अपनी राय लाजमी दिया करें। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक भी जरूर करें और घंटी बजा दिया करें, ताकि जैसे ही वीडियो आए आपको नोटिफिकेशन आ जाए, वरना आपको मालूम ही नहीं होगा कि वीडियो कब आई और कब चली गई। सियासतदानों वाला काम ना करें, वीडियो देखें, सब्सक्राइब भी करें और घंटी भी दबाएं। काम करें तो मुकम्मल करें, वरना ना करें। और अपने क्रिप्टो के दोस्तों के साथ मेरा काम बराए मेहरबानी जरूर शेयर करें, क्योंकि मैं वायरल कंटेंट नहीं बनाता। जो बनाता हूँ, जिस तरह का काम करता हूँ, तो वो वर्ड ऑफ माउथ से ही आगे बढ़ सकता है, और ये सब आपके सामने है। और इसको मशहूर करने के लिए मुझे आपकी मदद चाहिए। इस वजह से मेरी मदद जारी रखें। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत शुक्रिया।